नमस्कार। देश भर की हर बड़ी खबर के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल रायसीना की रेस में द्रौपदी मुर्मू आगे निकली हुई हैं। सांसदों के 780 वोटों में से द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट मिले हैं। एमपी वोट काउंट में 208 वोट यशवंत सिन्हा को मिले हैं। तो बीजेपी दफ्तर में विजय जुलूस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। तो सांसदों के 780 वोटों में से द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट मिले हैं। यशवंत सिन्हा को 208 वोट मिले हैं। सांसदों के वोट काउंट की हम बात कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि 15 सांसदों के वोट रद्द भी हुए हैं। इसके अलावा कई ऐसे सांसद भी हैं जो कि वोट नहीं डाल पाए थे, लेकिन जो वोटिंग हुई उसमें पहले राउंड की काउंटिंग के नतीजे हम आपको बता रहे हैं। एमपी वोट काउंट की अगर बात की जाए तो 540 वोट द्रौपदी मुर्मू के हक में पड़े। वहीं 208 वोट यशवंत सिन्हा के हिस्से आए हैं। तो फिलहाल पहले राउंड की काउंटिंग के बाद रायसीना की रेस में द्रौपदी मुर्मू, जो कि एनडीए की उम्मीदवार हैं, वो आगे चल रही हैं। प्रियंका राय हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। प्रियंका, रायसीना की रेस में पहले चरण की वोट काउंट जो है वो हो चुका है और द्रौपदी मुर्मू फिलहाल आगे चल रही हैं। आगे कितने और राउंड की काउंटिंग होनी है और किस तरह से राज्य विधानसभाओं में विधायकों का वोट काउंट होगा? जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि राष्ट्रपति चुनाव 2022 के नतीजे कुछ ही देर में साफ हो जाएंगे। पहले राउंड की गिनती पूरी कर ली गई है और पहले राउंड में अभी फिलहाल द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट मिले हैं। तो वहीं अगर विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की बात करें तो उनको 208 वोट मिले हैं और 15 सांसदों के वोट भी रद्द हुए हैं। अगर राज्यों के विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में जो भी वोट डाले गए थे उनकी पेटी मंगलवार देर शाम को राष्ट्रपति पार्लियामेंट में पहुंचा दी गई थी। रूम नंबर 63 में ये सारे वोट की काउंटिंग की जा रही है। सांसदों के वोटों की गिनती पूरी हो गई है, ऐसा माना जा रहा है। अगर सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि जो सांसदों के वोट थी उसकी काउंटिंग पूरी हो गई है और पहले राउंड में फिलहाल द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट मिले हैं। अगर बात करें कि कितने देर में ये नतीजे आ जाएंगे तो अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछले 1 घंटे में ये सारी स्थिति साफ हो जाएगी कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। बहरहाल तो अभी ये माना जा रहा है कि जो उम्मीदवार आगे चल रहा है इस रेस में वो द्रौपदी मुर्मू है। जैसे कि हमने चुनाव के समय में भी देखा कि इनके पक्ष में बहुत ज्यादा वोट थे, लोगों का सपोर्ट था और ऐसा ही कयास लगाया जा रहा था कि देश को 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू मिलेंगी। और अभी भी जिस तरीके से वोटों की गिनती हो रही है और रुझान सामने आ रहे हैं उससे ये साफ हो गया है कि देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू शपथ ले सकती हैं। वही अगर बात करें तो जिस तरीके से जश्न का माहौल है, दिल्ली स्थित उनके आवास पर भी जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। तैयारियां हो रही हैं, फूलों से सजाया जा रहा है, बाहर मिठाइयां बांटी जा रही हैं। तो वहीं जहां उनका जन्म हुआ यानी कि उड़ीसा, वहां पर भी जश्न का माहौल दिख रहा है। लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ढोल के थाप पे साथ मिलकर उत्सव मना रहे हैं। तो वहीं अगर झारखंड की बात करें जहां वो गवर्नर के रूप में काम कर चुकी हैं, वहां भी कुछ इस तरीके का ही माहौल है। यानी कि देश भर में प्रियंका, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि बीजेपी मुख्यालय में भी जश्न की तैयारियां हो रही हैं। जी, चारों ओर जश्न का माहौल है। अगर बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज शाम को बीजेपी हेडक्वार्टर से एक रोड शो करने वाले हैं, जहां ये रोड शो दिल्ली के सेंट्रल इलाके में होगा। जनपद और सीपी तक होने का अनुमान बताया जा रहा है और इस रोड शो के माध्यम से भी जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी हमने देखा कि सरकार ने अपनी यूनिटी दिखाई, उसी तरीके से रोड शो में भी बहुत कुछ ऐसा निकल के सामने आ सकता है। बहरहाल देखना ये होगा कि देश को अगले राष्ट्रपति के रूप में कौन मिलता है। बिल्कुल प्रियंका, जरा स्थिति को समझाइएगा क्योंकि अभी तो लगभग जीत तय मानी जा रही है, लेकिन अभी सांसदों का वोट काउंट ही सामने आया है।
क्या अगर राज्य विधानसभाओं में किसी तरह का उलटफेर होता है तो क्या स्थिति बदल सकती है, या पूरी तरह से एक तरीके से मान लिया जाए कि जीत सुनिश्चित है? जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो सांसदों का वोट का वैल्यू है, जी। वो एक सांसद के वोट का वैल्यू करीबन 700 के आसपास है। जी। और अगर एमएलए की बात करें तो एमएलए के वोट काउंटिंग का जो फुल वैल्यू है, वो फुल वैल्यू करीबन राज्यों के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। और जिस राज्य की जितनी पॉपुलेशन होती है, जितनी क्षमता होती है, उस हिसाब से हर एमएलए का वोट काउंट होता है। तो अगर उस दिशा में बात करें तो क्योंकि एमएलए के हिसाब से एमपीज के वोट काउंटिंग का जो नंबर है वो ज्यादा है, और एमएलए के वोट एमपीज की वोट फिलहाल काउंट हो गई है। और हमने देखा कि करीबन आधे से ज्यादा का डिफरेंस इन दोनों उम्मीदवार के बीच में देखने को मिल रहा है। तो यानी अगर माने तो एक तरीके से ये सुनिश्चित हो गया है कि जीत द्रौपदी मुर्मू की होनी है। चलिए। उसके बाद देखना ये होगा कि जब एमएलए के वोटिंग के काउंटिंग का नतीजा सामने आता है, बिल्कुल। तो डिफरेंस कितना होता बिल्कुल, है, कितना क्या अंतर सही होगा टक्कर देखने को मिलती। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, कितना अंतर होगा दोनों उम्मीदवारों की जीत के बीच में, ये भी काफी मायने रखता है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं विपक्षी एकजुटता को लेकर भी जो सवाल उठ रहे हैं उसका भी कहीं ना कहीं आकलन होगा, और कितनी मजबूत एनडीए खेमा कितना मजबूत हुआ है वो भी एक आकलन किया जा सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका इस तमाम जानकारी